आज रिव्यू करेंगे फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए गणित सांख्यिकी एवं रीजनिंग की बुक, जिसके एग्ज़ाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के सिलेबस को ये कवर करेगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि इस बुक के लेखक हैं नकुल पारिक सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें इनकी टॉप रैंक रही हुई है और सहयोगी हैं कौशल पारिक सर। इस बुक में खास क्या है, विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का हल, 1500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित दे रखे हैं और शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी गई हैं। और ये बुक निकाली गई है दीनदयाल पब्लिकेशन के द्वारा। और दीनदयाल पब्लिकेशन का मटेरियल और उनके जो राइटर हैं वो कैसे होते हैं वो आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बुक है वो इतनी मोटी है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं बुक के अंदर क्या दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के लिए है, जिसके एग्ज़ाम के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। और 20 नंबर बहुत महत्व रखते हैं सिलेक्शन के लिए, है ना। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही मैटर करेगा। और आपको एक बात बता दूँ, इस बुक में जो मटेरियल दे रखा है उसको बताने से पहले कि अभी जो फर्स्ट ग्रेड हुई है संस्कृत विभाग वाली, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसका सॉल्यूशन करवाया है नकुल सर ने। आप एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से करवाया है। तो नकुल सर ने आरपीएससी एग्ज़ाम के अंदर रैंक प्राप्त करी है, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने रैंक किस तरीके से प्राप्त की होगी। और उनको पता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कहाँ से आएंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये बुक निकाली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके फर्स्ट ग्रेड बनने में इसका बड़ा योगदान हो सकता है। तो आप ज़रूर देखें इस बुक का रिव्यू और फिर इस बुक को आप खरीद सकते हैं। इस बुक की फिक्स रेट है 182 रुपये। अब बात करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडेक्स हैं जिसमें 1 से 18 तक इसके टॉपिक दे रखे हैं और 19वें के अंदर आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनको दे रखे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब ये देख सकते हैं आप कि नकुल पारिक सर से जो पढ़े हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका रिजल्ट है। अब बात करते हैं, अपना पहला टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो मटेरियल है वो किस तरीके से दे रखा है कि संख्या जो पद्धति है उसको पढ़ने से पहले अपने को अंक पता होना चाहिए, क्योंकि अंक से मिलकर संख्या बनती है। तो उस तरीके से अपने को यहाँ पर दे रखा है कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, वास्तविक मान को शुद्ध मान भी कहते हैं। देखिए आप किस तरीके से आपको बेस्ट मटेरियल दे रखा है यहाँ पर। और भी आप जिस तरह से देखें इसको मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा और आप खुद इस बुक को देखने के बाद में सेटिस्फाइड हो फिर ही इसको खरीदें, किसी के कहने पर नहीं खरीदें, क्योंकि आपको देखने से ही पता लग जाएगा और आप अपने आप को खुद को रोक ही नहीं पाएंगे खरीदने के लिए। क्योंकि मैंने जब इस बुक को देखा, सर की जो फर्स्ट ग्रेड वाली पहले जो बुक थी वो किसी अन्य पब्लिकेशन के माध्यम से आई थी, उसमें मिस्टेकें थी और कुछ मटेरियल जो नहीं था उसमें और जोड़ा गया है और जो मिस्टेक थी उसको सुधार किया गया है। तो इसलिए मुझे भी ये बुक खरीदनी पड़ी, लानी पड़ी, क्योंकि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया, उसी तरह आप भी नहीं रोक पाएंगे। बस एक बार इसका जो मटेरियल है वो आप देख लीजिए। देखिए दशमलव भिन्न कहें तो सहभज संख्या कहें तो आप एक बार इसे पढ़ने के बाद में नकुल सर की जितनी भी बुक आएगी सब परचेज करने वाले हैं। ये आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि बुक ही ऐसी लिखी गई है। अब यहाँ पर आप खुद देख लीजिए कि दशमलव भिन्न दे रखी हैं, वितत भिन्न दे रखी हैं, मिश्रित भिन्न दे रखी हैं, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी दे रखा है, भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो भी दे रखा है। मतलब एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। बार क्या होता है वही दे रखा है यहाँ पर, कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके नियम क्या होते हैं, सब कुछ दे रखा है। मतलब संख्या पद्धति टॉपिक को ही इतनी बारीकी से यहाँ पर दे रखा है, तो आप विचार करिएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन कैसे जा सकता है। ऐसा कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ पर नहीं दे रखा है। आप ज़रूर देखें एक बार इसको, आपको भी लगने लग जाएगा कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो वास्तव में सही है, क्योंकि मैं खुद मैथ्स से हूँ और मैथ्स का मटेरियल, मैथ्स की बुक को देखते ही पता लग जाता है कि उसमें कैसा दे रखा है। और ये जो बुक हैं वो ऐसी बुक हैं जिनको मैथ्स का नॉलेज नहीं हो तो भी इस बुक को पढ़ के ही वो सीख सकते हैं। कोशिश ये की गई है नकुल सर के द्वारा। और आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको पता तो लगेगा कि एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छी मेहनत की गई है, मुझे बेहतरीन लगी बुक। बाकी आप खुद बुक को देखें फिर डिसाइड करें कि बुक को ख़रीदना है या नहीं।
बाकी मैंने तो ख़रीद ली है, अब आपका नंबर है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद की बात करते हैं। बहुपद क्या है, कब कैसे कहेंगे, कितने प्रकार हैं। बहुपद के जो प्रकार बताए हैं वो तो अभी कभी सुने भी नहीं होंगे। इस प्रकार से डिटेल से दी गई है जानकारी, जो अन्य बुक में आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए बुक वास्तव में बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस ये है कि इस बुक को ख़रीदने के बाद में आप कितनी शिद्दत से इसको पूरा पढ़ते हैं। बाकी मेरा मानना यही है कि इस बुक को जो भी ढंग से पढ़ लेगा उसके पूरे में से पूरे नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और 10 क्वेश्चन सही होते ही आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन के दौर में तो शामिल हो ही जाएंगे, बाकी रैंक में भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स, स्टैटिक्स और रीजनिंग के सभी के क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बुक निकाली गई है, बड़ी शानदार बुक है। देखिए आप खुद देखिए ना, हर टॉपिक को कितनी गहराई से यहाँ पे समझा रखा है, पढ़ा रखा है। और जो सॉल्यूशन भी दे रखे हैं वो इस तरीके से हैं जैसे सर पढ़ाते हैं। उनके शॉर्ट ट्रिक हैं, उनके कॉन्सेप्ट हैं, उनके दो मेथड हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करी गई है। और भी सर बता रहे थे कि सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की जो मैथ्स की बुक आने वाली है वो भी इसी तरह शानदार तरीके से वो काम कर रहे हैं और एक गजब की बुक निकालने वाले हैं। कोशिश ये है सर कि उस बुक को खरीदने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए आप खुद देखिए कितना सहज तरीके से लिखी गई है बुक। अब यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ना आप, किस स्टैटिक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे रखे हैं और न्यूमेरिकल वाले भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब कितनी अच्छी बुक है। और ख़ास बात यह है कि इनमें जो सॉल्यूशन दे रखा है वो बेसिक लेवल से दे रखा है, ताकि जिसको मैथ्स का नॉलेज कम है या फिर मैथ्स कभी ढंग से नहीं पढ़ी है वो भी इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन देख के भी सीख सकता है। तो इसलिए आप विचार कर सकते हैं इस बुक के साथ जाने के लिए। बाकी मुझे आपको इस बुक का रिव्यू देना था, आप सबकी मांग थी, तो मैंने इस बुक का रिव्यू कर दिया है। और बाकी आगे आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मेरा तो बताना काम है कि बुक में क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, और डिसाइड तो आपको करना है। और ये सभी बुक स्टोर पर अवेलेबल हैं। बाकी आप दिनवाल पब्लिकेशन के माध्यम से भी मंगवा सकते हैं, जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके तक पहुंच जाएगी। देखिए पासा की बात करते हैं रीजनिंग में, तो भी आपको वो सभी नियम और स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग दे रखे हैं, जिससे आप खुद पढ़ के भी इसको सीख सकते हैं। कौन सा विपरीत होगा, कौन सा कैसे होगा, कैसे निकाल सकते हैं, क्या है। बहुत ही शानदार बुक लगी मुझे ये। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि 2-3 बुकें इकट्ठी करके कन्फ्यूजन नहीं होना है, उलझना नहीं है। आप अगर ढंग से इसको पढ़ना चाहें और पूरी पढ़ सकें, इतनी हिम्मत रखते हैं, तो इस बुक के साथ में जा सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है। मेरा मानना ये है कि जब इसे आप पूरी पढ़ लेंगे तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो आप देख सकते हैं इसके जो पेज हैं वो कितने हैं, 224 पेज हैं टोटल। और ये आपके लेखक हैं नकुल जी पारिक सर, जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट रैंक हासिल की है, सेकंड ग्रेड के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सेकंड रैंक, फर्स्ट ग्रेड के अंदर थर्ड रैंक, इस प्रकार से इन्होंने रैंक हासिल की है। तो मुझे अच्छी लगी बुक। और आपको बुक कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और भी कोई डाउट्स हैं, किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।